अस्सलाम वालेकुम, आई एम बिलाल सईद फ्रॉम mgsoft.com। पिछली वीडियो में हमने बनाया था C# MVC वेब एप्लीकेशन में ये चीज़ जिसमें हम अपने SQL डेटाबेस में से डाटा को लेकर अपने ब्राउज़र पे शो करवाते थे। अगर आपने हमारी पिछली वीडियो नहीं देखी तो मैं रिकमेंड करूंगा कि आप पहले वो वाली वीडियो देखिएगा और उसके बाद फिर ये वीडियो कंटिन्यू कीजिएगा। तो आज की इस वीडियो में हम क्या करेंगे, हम ऐसे करेंगे कि यहाँ पर एक ऐड न्यू का लिंक होगा, ये दबाएंगे तो ये वाला पेज ओपन होगा। यहाँ पर हम कोई भी नाम लिखेंगे जैसे कि इकराम और यहाँ पर उसका सिटी लिखेंगे लाहौर और ये बटन ऐड का दबाएंगे तो ये वाला हमारा जो यूज़र है या जो रिकॉर्ड है वो डेटाबेस में ऐड हो जाएगा, जैसे कि आप ये सबसे नीचे यहाँ पर देख रहे हैं। तो MVC वेब एप्लीकेशन में आप किस तरह से न्यू रिकॉर्ड को अपने डेटाबेस में ऐड करवा सकते हैं, कैसे होगा, चलिए शुरू करते हैं। ये है हमारे पास विजुअल स्टूडियो जो कि हमने पिछली वीडियो में यूज़ किया था प्रोजेक्ट, वहीं से यहाँ पर स्टार्ट करेंगे। इसमें 5 स्टेप्स होंगे। सबसे पहले हम राइट कोड फॉर डाटा एनोटेशन, स्टेप नंबर 1 पे चलेंगे। हम आएंगे यहाँ पर मॉडल में जो मैंने क्लास डिफाइन की थी माई टेबल, यहाँ पर हम आएंगे और इसको थोड़ा सा लार्ज करके मैं आपको दिखाता हूँ। यहाँ पर हम लिखेंगे यूजिंग सिस्टम डॉट कंपोनेंट मॉडल डॉट डाटा एनोटेशन और आगे सेमीकोलन, और यहाँ पर हम लिखेंगे ब्रैकेट्स लगाएंगे और यहाँ पर लिखेंगे रिक्वायर्ड और आगे लिखेंगे हम पैरेंथेसिस के अंदर एरर मैसेज जो कि हमारे पास होगा नेम इज़ रिक्वायर्ड। इसी तरह से सेम चीज़ हम इसको यहाँ से कॉपी करेंगे और यहाँ पर हम पेस्ट करवाएंगे और यहाँ पर होगा नेम की जगह सिटी। इसका फंक्शन ये है कि जब यूज़र अपना फॉर्म को फिल कर रहा होगा, अगर वो नेम वाले बॉक्स को एम्प्टी छोड़ता है तो ये मैसेज आएगा, अगर सिटी वाले बॉक्स को एम्प्टी छोड़ता है तो ये वाला मैसेज आएगा। ये इसलिए हमने यहाँ पर इसको डाटा एनोटेशन यानी कि डाटा का जो तज्जिया है वो करेगा और उसके बाद वो पोस्ट की कमांड सेंड करेगा। ये हमारा पहला स्टेप था। उसके बाद है हमारा दूसरा स्टेप डेवलप ए व्यू। पर हम एक ऐड करेंगे अपना व्यू जो कि होगा एक्शन रिजल्ट और इसका नाम रखेंगे हम क्रिएट और इसको हम यहाँ पर ये हमें रिटर्न करेगा व्यू। और इसके लिए हम एक यहाँ पर राइट क्लिक करेंगे, राइट क्लिक करके ऐड व्यू करेंगे और इसी तरह से हम यहाँ पर इसको रखते हुए ऐड दबा लेंगे तो ये हमारे लिए क्रिएट कर देगा एक हमारा व्यू जो कि इस वक्त आपके सामने आ चुका है। यहाँ पर हमने इस पेज को ऐसे बनाना है कि यहाँ पर टेक्स्ट बॉक्सेस और लेबल होंगे और नीचे एक बटन होगा जिसके ऊपर यूज़र अपना डाटा ऐड करके बटन दबाएगा। सबसे पहले क्या करेंगे, यहाँ पर हम लिखेंगे मॉडल, ये अपने स्मॉल लेटर में लिखना है। उसके बाद आपके एप्लीकेशन का नेम होगा डॉट मॉडल्स और डॉट होगा माई टेबल, ये चीज़ आपने टॉप पे ऐड करवा लेनी है। यहाँ पर हम लिखेंगे एट और यूजिंग और यहाँ पर पैरेंथेसिस में हम लिखेंगे HTML डॉट बिगिन फॉर्म और इसके बाद ये 2 ब्रैकेट्स लगाकर इसको हम करली ब्रेसेस में अपना कोड शुरू करेंगे। सबसे पहले हमारे पास जो होगा एक लेबल और एक टेक्स्ट बॉक्स। कैसे होगा, हम इसको P के अंदर लिख लेते हैं। लेबल होगा हमारे पास नेम का और टेक्स्ट बॉक्स हम कैसे ऐड करेंगे, इस तरह से ऐड का बटन लगाएंगे और लिखेंगे HTML डॉट टेक्स्ट बॉक्स 4 और यहाँ पर हम लिखेंगे अपना M और ये वाला अलामत लगाकर M डॉट यहाँ पर लिख देंगे नेम, इसको बंद करेंगे। इसी तरह से सेम एक लेबल और एक टेक्स्ट बॉक्स हमारा होगा, इसी को कॉपी कर लेते हैं और यहाँ पर पेस्ट करते हैं और यहाँ पर जो हमारे पास लेबल है वो होगा सिटी का और टेक्स्ट बॉक्स 4 M और यहाँ पर सिर्फ हम चेंज करेंगे, इसको हम डॉट लगाकर इसको सिटी लिखेंगे। इतना काम करने के बाद हम यहाँ पर नीचे आएंगे और करली ब्रेसेस से बाहर निकलकर हम एक और यहाँ पर पैराग्राफ डिफाइन करेंगे और इसके अंदर हम अपनी वैलिडेशन जो समरी होती है उसको ऐड करवाएंगे ताकि अगर यूज़र कोई गलती करता है फॉर्म के ऊपर तो उसको मैसेज यहाँ पर मिल जाए। ये हमारा जो व्यू है ये यहाँ पे क्रिएट हो गया है। यहाँ पर हमारा जो दूसरा स्टेप है वो मुकम्मल हो गया है जो कि था डेवलप ए व्यू। अब है लिंक टू दिस व्यू। हमने अपने होम पेज पर एक लिंक देना है जो कि हमें फॉर्म वाले पेज पर लेकर जाएगा। कैसे करेंगे, हम आएंगे यहाँ पर इंडेक्स व्यू में जो कि हमारा होम व्यू होता है, इसको मैं थोड़ा सा बड़ा करता हूँ और यहाँ पर हम एक छोटा सा कोड लिखते हैं, div ले लेते हैं और इस div के अंदर हम इसकी जो क्लास है ये बूटस्ट्रैप की क्लास है, इसमें हम लिखते हैं nav और nav बार और आगे डिफ़ॉल्ट और यहाँ पर हम लिखेंगे ul
और इसके अंदर हम एक लिखेंगे li और यहाँ पर हम अपना जो लिंक है वो डिफ़ाइन करेंगे। कैसे करते हैं, html.action-link और इसके बाद ब्रैकेट्स में सबसे पहले हम लिखते हैं वो चीज़ जो कि नज़र आती है, ऐड न्यू, ये नज़र आएगा। उसके बाद हमने क्या करना है, उसके बाद यहाँ पर लिखना है, यहाँ पर हमने लिखना है अपने व्यू का नेम जो कि है क्रिएट और यहाँ पर लिखना है कंट्रोलर जो कि है हमारे पास होम। तो ये हमारा काम हो गया है तीसरा। स्टार्ट करते हैं इसको यहाँ पर और देखते हैं कि क्या रिज़ल्ट आता है हमारे पास। यहाँ पे हम देखते हैं कि लोकल होस्ट और इस पर क्लिक किया है तो ये हमारे पास, ये आप देख रहे हैं कि ये हमें इस वाले क्रिएट वाले व्यू पर ले आया है। तो अब चलते हैं वापस और ये जो क्रिएट वाला हमारा व्यू था, यहाँ पर हम एक चीज़ हमें रह गई है और वो है हमारा जो बटन है वो वाला। पी के अंदर ही हम लगाते हैं इनपुट और टाइप में रखते हैं हम सबमिट और इसकी जो वैल्यू है यानी कि जो नज़र आएगी चीज़ बटन के ऊपर वो है ऐड। अब देखते हैं इसको रन करके और अपने व्यू को देखते हैं कि वो कैसा लग रहा है क्रिएट वाला। यहाँ पर हमने क्लिक किया और ये आपके सामने नेम, सिटी और ऐड का बटन भी आ चुका है। अब हमारे यहाँ पर 3 स्टेप मुकम्मल हो चुके हैं। चौथा स्टेप है राइट ए कोड फॉर एडिंग न्यू यूज़र। अब हम एक कोड लिखेंगे अपनी क्लास 1 में। क्लास 1 यहाँ पर हमारे पास मॉडल में मौजूद है, इस पर हम थोड़ा सा इसको बड़ा करते हैं और यहाँ से हम अपनी कोड लिखना शुरू करते हैं। पब्लिक होगा वाइड और इसमें करेंगे ऐड न्यू यूज़र, इसका नाम है और इसको हमने देनी है माई टेबल के नाम से, जो एक हमने इसको पैरामीटर देना है और इसके अंदर हम इसको स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले क्या होगा, आपको पता है कि सबसे पहले हम कनेक्शन स्ट्रिंग को डिफ़ाइन करते हैं, कौन स्ट्रिंग, और ये हमारे पास क्या होती है, ये हमारे पास कॉन्फ़िगरेशन मैनेजर से आएगी। इसका तरीका अगर आपको हमारी पहली वीडियो में मिलेगा। और यहाँ पर हमारे पास आएगा SQL कनेक्शन और ये होगा कौन इसका ऑब्जेक्ट और ये होगा न्यू SQL कनेक्शन। इसके अंदर हमने अपनी कौन स्ट्रिंग को देना है। आपके इसके बाद कर्ली ब्रेसेस शुरू करते हैं और यहाँ पर हम लिखते हैं अपना स्ट्रिंग कमांड लाइन और ये हमारे पास होगी इंसर्ट इनटू माय टेबल और इसके अंदर आएगा नेम और सिटी और यहाँ पर होगी वैल्यूज़ और ये होगी @1, @2। इसके बाद हम क्या करेंगे, इस पर ये लगाएंगे। इसके आगे भी हमें ये चीज़ चाहिए है। यहाँ पर हम लिखेंगे यूजिंग SQL कमांड और ये होगी CMD और ये हो जाएगी हमारे पास न्यू SQL कमांड और इसके अंदर हमने इसको देनी है अपनी कमांड लाइन और कनेक्शन देना है हमने, जो कि हमने ऊपर डिफ़ाइन कर लिया है। इसके बाद हम इसको दोबारा से कर्ली ब्रैकेट्स लगाएंगे और यहाँ पर अपना कोड शुरू करेंगे। कनेक्शन को अपने ओपन करवा लेना है पहले ही। यहाँ पर एक और ब्रैकेट आएगी और इसके बाद हम क्या करेंगे, यहाँ पर CMD और पैरामीटर्स और ऐड विद वैल्यू, यहाँ पर हम लिखेंगे इसके अंदर कोटेशन के अंदर @1, myTable.name और इसी तरह हम लिखेंगे, ये वाली लाइन कॉपी करते हैं, Ctrl+C Ctrl+V, यहाँ पर हम करेंगे 2 और यहाँ पर लिख देंगे सिटी। इसके बाद हम करेंगे cmd.execute नॉन क्वेरी। हमारा जो है ये मुकम्मल हो चुका है। स्टेप 4 यानी कि राइट ए कोड फॉर एडिंग न्यू यूज़र, हमारा ये वाला कोड यहाँ से लेकर यहाँ तक मुकम्मल हो चुका है। अब जो है हमारा 5वां स्टेप, लास्ट स्टेप है कि यूज़ दिस कोड फॉर पोस्टिंग, यानी कि जब यूज़र बटन दबाएगा ऐड वाला, ये आपको चला के दिखाता हूँ। यहाँ पर इस वक्त ये है ऐड न्यू का बटन। जब यूज़र यहाँ पर अपना नेम और सिटी लिखकर यानी कि अपना डाटा एंटर करके ये बटन दबाएगा तो अब इस बटन के लिए हमने कोडिंग करनी है। कैसे करेंगे, बहुत आसान है, देखिएगा। आइए होम कंट्रोलर पे और यहाँ पर हम लिखेंगे पब्लिक एक्शन रिज़ल्ट और यहाँ पर लिखेंगे क्रिएट और यहाँ पर हम इसको माई टेबल एक इसका दे देंगे पैरामीटर और इसको कर्ली ब्रेसिस में इसका कोड शुरू कर देंगे। यहाँ पर सबसे पहले हम इसको एक व्यू रिटर्न करवाएंगे, ये काम लाजमी करना है। और उसके बाद इफ़ डालकर मॉडल स्टेट डॉट इज़ वैलिड और उसके बाद कर्ली ब्रेसिस में अपना मेन कोड जो होगा वो यहाँ पर आएगा। यहाँ पर आपने याद रखना है कि HTTP पोस्ट को ज़रूर लिख देना है, अदरवाइज़ काम नहीं करेगा।
यहाँ पर आपने क्या करना है, क्लास CS न्यू क्लास 1, और इसके बाद आपने यहाँ पर लिखना है CS.add न्यू यूज़र और इसको दे देना है माई टेबल का पैरामीटर। और यहाँ पर आपने क्या कर देना है, और यहाँ पर आपने करना है रिटर्न रीडायरेक्ट टू एक्शन, और एक्शन होगा हमारा इंडेक्स, यानी कि काम करने के बाद वापस हमें इंडेक्स वाला जो व्यू है वहाँ पर ये पहुँचा देगा। तो चलिए शुरू करते हैं, स्टार्ट करते हैं। ये हमने इसको खोला, ऐड न्यू किया, यहाँ पर हम लिखते हैं उमैर और यहाँ पर लिखते हैं कराची और इसको ऐड किया। तो आप देख रहे हैं कि ये नीचे सबसे उमैर कराची हमारा आ गया है, यानी कि हमारा जो ये काम है सक्सेसफुली कंप्लीट हो चुका है। अब एक छोटा सा काम बाकी है, वो ये क्या, वो ये है कि जो हमारा व्यू है उसको हम थोड़ा सा, जो हमारे बॉक्सेस हैं थोड़ा सा उसको बेहतर करते हैं, उसका व्यू थोड़ा सा बेहतर बनाते हैं। वो कैसे होगा, बहुत आसान। यहाँ पर हम ऊपर एक स्टाइल लगाएंगे, छोटा सा स्टाइल, और इसके अंदर हम लिखेंगे इनपुट, और यहाँ पर लिख देंगे टाइप में टेक्स्ट, और यहाँ पर हम इसकी थोड़ा सा इसका स्टाइल दे देते हैं। इसको बॉर्डर लगा दिया है, फ़ॉन्ट साइज़ बड़ा किया है, इसका जो मार्जिन है वो, और उसकी जो पैडिंग है और विड्थ। अब चला के देखते हैं। अब आप ये देख रहे हैं, तो अब आप ये देख रहे हैं कि ये जो है टेक्स्ट बार ये थोड़े से बड़े हो चुके हैं। ऐड का जो बटन है उसको थोड़ा सा अच्छा कर लेते हैं, स्टाइल लगा देते हैं उसके ऊपर भी। कैसे होगा, इनपुट टाइप सबमिट, और अब देखते हैं कि इसके ऊपर क्या इफ़ेक्ट हुआ है। तो अब देख रहे हैं कि ये ऐड का जो बटन है ये थोड़ा सा डिफरेंट हो चुका है। और ये जो इंडेक्स है यहाँ पर हमने थोड़ी सी चेंजिंग ये करनी है कि इसके अंदर एक क्लास लगानी है, और कॉपी करके पेस्ट करेंगे और इसको नेव कर देंगे। और अब देखते हैं इसका थोड़ा सा व्यू, इंडेक्स का जो हमारा पेज है उसमें ये थोड़ा सा बेहतर हो चुका है, और ये भी हमारा थोड़ा सा काफ़ी हद तक बेहतर हो चुका है। तो व्यूअर्स, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो इसको लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा, और हमारे चैनल कंफर्ट अरीना को भी सब्सक्राइब कीजिएगा। इट इज़ बिलाल सईद साइनिंग ऑफ। अल्लाह हाफिज़।